नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 4440 बोर्ड का फुल वायरिंग करना सिखाने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी, अगर आपने वीडियो पूरी अच्छी तरह से देख लिया तो आप किसी भी इस तरह का एम्पलीफायर का जो वायरिंग होगा, अगर कहीं से टूटा है तो आप बड़े आराम से उसे जोड़ सकते हैं। और अगर नहीं आपने अच्छे से देखा, स्किप करके देखते हैं तो भाई कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए यहाँ हमारा जो एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है सबसे पहले मैं बता देता हूँ। आपको एक बोर्ड चाहिए, बोर्ड कोई भी आप अच्छा सा बोर्ड ले लेंगे। इसके बाद यहाँ एक ब्लूटूथ कार्ड आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आज ब्लूटूथ से ही सारा चीज़ मतलब चलाया जा रहा है, सारे एम्पलीफायर। उसके बाद स्पीकर आप अपने हिसाब से, यहाँ मैं केवल दिखाने के लिए 4 इंची का स्पीकर रखा हूँ। इसमें कम से कम 8 इंची का स्पीकर यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैं केवल दिखाने कनेक्शन के लिए रखा हूँ। इसके बाद आप अगर थोड़ा अच्छा किट आप लेते हैं तो वहाँ पे 3 एम्पियर लगाएंगे। अगर थोड़ा हल्का किट है तो 012 2 एम्पियर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ 012 2 एम्पियर ट्रांसफार्मर आपको लगा लें। इसके बाद आपको लेना है एक 7805। अगर इस किट में नहीं लगा हुआ है तो आपको 7805 अलग से एक ले लेना है रेगुलेटर। और मिनिमम 3 टोन कंट्रोल लेना है, ड्यूल टीसी आपको ले लेना है इस तरह का। और एक आप चाहें तो बैलेंस के लिए भी ले सकते हैं। तो इतना सामान इसमें लगता है। आइए फटाफट वायरिंग शुरू कर देते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या है, वायरिंग करने के लिए स्पीकर का तार आपका एकदम, जब आप किट लेंगे तो एकदम किनारे यहाँ देखिए इस तरह का स्पीकर का वायर होगा। इसे आपको स्पीकर पे जोड़ देना होगा। तो मैं इसे फट से स्पीकर वायर पे, दोनों स्पीकर पे जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैंने स्पीकर पे दोनों स्पीकर का वायर जोड़ दिया। अब ऐसे भी आप पहचान सकते, अगर वायर टूटा हुआ है तो आईसी का 10 नंबर और 12 नंबर से इसका आउटपुट निकलता है, 10-12 ठीक है, ये आउटपुट निकलता है। इसको स्पीकर पे जोड़ देना है। इसके बाद आप देखेंगे इस तरह का 3-3 वायर आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। ये हमारा होता है वॉल्यूम कंट्रोल का, जो आप वॉल्यूम कंट्रोल यानी आवाज़ कम या ज़्यादा करने के लिए। तो मैं यहाँ ड्यूल टीसी यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ आपको क्या करना है, इस टोन कंट्रोल का यहाँ देखिए इस साइड का दोनों पिने आपस में आपको शॉर्ट कर देनी है। तो यहाँ आपको देखिए एक का इस साइड में मोड़ देना है और एक का इस साइड में। अब ऐसा नहीं कि आप इसको, जैसे मैंने इस साइड में मोड़ा है तो आप इधर का मोड़े, ऐसा नहीं है। ऐसे कर लेना है। इसका डंडी देखिए आपके सामने है। इसके बाद यहाँ से आपके दाहिने हाथ वाला जो भी लेग होगा, इन दोनों लेग को आपस में शॉर्ट कर देना है। इसके बाद जोड़ने के लिए सुविधा थोड़ा हो जाए, इसलिए इस दोनों पिनों को भी इस तरह से आपको मोड़ देना है। मोड़ के पेस्ट लगा लेंगे। और पेस्ट लगा लेने के बाद अब हम बताएंगे कि आपको कनेक्शन इस पर कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ मैंने इस पर पेस्ट लगा लिया है, सोल्डर कर लिया है। अब देखिए वायरिंग, वॉल्यूम कंट्रोल का वायरिंग आपको कैसे करना है। यहाँ पे जो एक वायर आप पकड़ लीजिए, ठीक है। इसका एक वायर आप देखेंगे कि आपका माइनस यानी ग्राउंड, जो आपका हिटसी के हुए ये ग्राउंड, ये चौड़ी चौड़ी जो पट्टी है ये आपका ग्राउंड होता है, ठीक है। तो एक वायर ग्राउंड से जुड़ा होगा, जैसे कि यहाँ ब्लैक वाला ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद बीच वाला देखेंगे तो बीच वाला आईसी के 2 नंबर पिन से यहाँ पे जुड़ा होता है कैपेसिटर के माध्यम से, ठीक है। कैपेसिटर आपका लगा होगा, रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ 2 नंबर पिन से हमारा बीच वाला जुड़ा है। इसके बाद यहाँ 3 नंबर हमारा जो ये पीला वाला वायर है, यहाँ से हमारा एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफाई जहाँ किया जाता है बेस टेबल का, वहाँ के लिए दिया जाता है। तो ये हमारा कैसे जुड़ेगा आप बता देते हैं। जो आपका आईसी से निकला है वो बीच वाला होता है, यानी उसको आपको वॉल्यूम कंट्रोल के बीच वाले पॉइंट पे इस तरह से यहाँ जोड़ देना है, देखिए। और जो ब्लैक वाला यहाँ ग्राउंड है, इसे जो दोनों पिने मैंने आपस में शॉर्ट किया है उस पॉइंट पे इसे जोड़ देना है। इसके बाद जो हमारा यहाँ तीसरा वायर है, सॉरी ये जुड़ा नहीं, और जो तीसरा वायर हमारा है वॉल्यूम कंट्रोल के यहाँ 3 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे जोड़ देना है। अगर इसको आप उल्टा कर देते हैं, इधर का इधर कर देते हैं, तो आप जब तेज करेंगे तो कम होगा और कम करेंगे तो तेज होगा, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से हमारे दूसरे वाले आईसी का भी कनेक्शन यहाँ पे कर देना है। तो इसका जो ग्राउंड है, देखिए ब्लैक वाला ग्राउंड है, तो इसका भी ग्राउंड हमें उसी पॉइंट पे यहाँ जोड़ देना है, देखिए इस तरह जोड़ देना है। अब रेड वाला हमारा ये 2 नंबर का है यानी इनपुट का है, तो यहाँ पे हमें जोड़ देना है। आईसी के 2 नंबर से आ रहा है और ये हमारा प्री एम्पली के लिए जा रहा है, ये हमारा 3 नंबर पे होगा। तो यहाँ होता है
ऑडियो यहाँ से आएगा, इधर से आप तेज़ करेंगे तो यहाँ पे तेज़ आपको इस प्री बोर्ड के लिए जाएगा। ये हमारे वॉल्यूम कंट्रोल का कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमें जो कनेक्शन करना होता है वो होता है बेस और ट्रेबल का। तो इसके लिए हमें दो, अगर इस तरह का ड्यूल टीसी लेते हैं तो 2 टोन लेना है, और अगर आप सिंगल लेते हैं तो 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं 2 टीसी लिया हूँ, दोनों ड्यूल का। आपको क्या करना है, कनेक्शन करने में सुविधा हो इसलिए हम इसकी पिनों को थोड़ा थोड़ा ऐसे मोड़ देते हैं और मोड़ के हम इस पर शोल्डर लगा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ बेस टेबल के लिए आपको देखिए 6 वायर यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे, जो प्लेट से आपको 6 वायर यहाँ निकले होते हैं, ठीक है। तो अब इसे कनेक्शन आपको कैसे करना है, एक वॉल्यूम कंट्रोल आपको उठाना है और यहाँ ब्लैक साइड से शुरू करना है। ये ब्लैक आपका माइनस होता है, ठीक है। इस पर जिससे यहाँ आपका जो इस तरह से डंडी पकड़ेंगे, इस तरह से इसका डंडी पकड़ेंगे तो जो यहाँ दाहिने साइड में आपका ये पॉइंट है इस पे आपका ब्लैक रहेगा, ठीक है। जो इसमें ब्लैक जो कंपनी से लग के आता है, ये ब्लैक वाला वायर आपका यहाँ रहेगा। देखिए इस तरह से यहाँ ब्लैक रहेगा। इसके बाद आपको क्रम वाइज जोड़ना है। इसके बाद आपके इस पट्टे में लाल है तो लाल इसके बगल में जोड़ देना है। इसके बाद यहाँ आपका पीला है, इसके बाद में तो यहाँ पीला आपको जोड़ देना है। इस तरह से यहाँ जोड़ लेना है। अब बचा जो आपका ये वायर, इसको आपको इस पे नहीं जोड़ना है, इस वॉल्यूम कंट्रोल पे नहीं जोड़ना है, आपको जो दूसरा आपने लिया है इस पे जोड़ना है। क्योंकि इसमें आपका एक बेस रहेगा, एक ट्रेबल रहेगा। ये 3 तार जैसे बेस के लिए है तो 3 तार ट्रेबल के लिए है। तो अभी आप जो बेस वाला मान लीजिए ये है तो ट्रेबल का दूसरा वॉल्यूम कंट्रोल हमें लगाना है, तो ठीक यहीं से जोड़ना है। अब ये हरा वाला आपका इस साइड में होगा, ठीक है। आपको चेंज नहीं करना है दिशा, बस वैसे आपको जोड़ते चले जाना है। यहाँ देखिए हरा जोड़ने के बाद जैसे जैसे क्रम आपके रिबन वायर में है उसी तरह से क्रम से आपको इस वॉल्यूम कंट्रोल पे जोड़ देना है। यहाँ देखिए जुड़ गया। ये हमारा एक जो 6 वायर था इसे हमने जोड़ के कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब सेम इसी तरह से ये 6 जो दूसरा वायर है इसको उठाना है और जहाँ से आपने जोड़ना शुरू किया था इसके सामने वाले, चूँकि 3 पिन हमने जोड़ा है, 3 पिन और 3 पिन हमारी खाली हैं, ठीक है। तो इन तीनों पिनों पे हम इसी तरह से, जहाँ आपका जिस साइड में ब्लैक है इसी तरह से यहाँ जहाँ ब्लैक है, रेड है, येलो है, इसी तरह से जोड़ते आपको चले जाना है। तो फटाफट मैं 6 वायर को जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने वॉल्यूम कंट्रोल पे बेस और ट्रेबल के सारे वायर जोड़ दिए। इस तरह से आपको बेस टेबल का वायर जोड़ लेना है। इसके बाद अब आप यहाँ देखेंगे आपके सामने यहाँ 3 वायर और यहाँ बचे हुए हैं। तो ये 3 वायर हमारा जो होता है ये इनपुट का वायर होता है, यानी जो आपका ब्लूटूथ कार्ड होता है वहाँ से जो ऑडियो आउट होता है वह वो वाला वायर यहाँ पे हमें जोड़ना हो, यानी 2 सिग्नल का एक आपका निगेटिव होता है। इसके बाद यहाँ 3 वायर जो है ये हमारे आप 2 AC के हो जाते हैं, ये ग्राउंड के लिए हो जाता है। तो अभी हम सारे कनेक्शन करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ हम ब्लूटूथ कार्ड इस पे जोड़ने वाले हैं। तो ब्लूटूथ कार्ड कैसे जोड़ना है, देखिए इसके लिए आपको एक 7805 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 7805 का जो पिन होता है, 1 नंबर इसका सप्लाई पिन होता है प्लस, और 2 नंबर होता है इसका ग्राउंड, और 3 नंबर होता है आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ से आउटपुट 5 वोल्ट निकलता है, तो आपको इसे सप्लाई देना है। तो ये जो 2 वायर है फालतू है इसमें, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो इस वायर की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, इसलिए इन दोनों वायर को यहाँ से मैं हटा लेता हूँ और एक वायर यहाँ मैं प्लस पे लगाता हूँ। प्लस हमारा कहाँ है, देखिए आपका जो कैपेसिटर लगा हुआ है मेन वाला, ये बड़ा वाला कैपेसिटर, ये जिस साइड में आपका धारी है ये आपका माइनस हो जाता है, दूसरे साइड वाला प्लस होता है। तो ये दूसरा साइड वाला हमारा यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला हमारा पॉइंट प्लस हो जाएगा। तो एक वायर हम रेड वाला यहाँ प्लस जोड़ लेते हैं इस पॉइंट से, ये प्लस हो गया, और ये हमारा एक ग्राउंड पे जुड़ा हुआ ही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ मैं केवल बता रहा हूँ कैसे आपको जोड़ना है, बाकी आप जब बॉडी में रखेंगे तो उसका आपका तार का जो एरिया है थोड़ा छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, प्लस माइनस वायर को अपने 7805 पे यहाँ हीट सिंक के लगा के आपको बॉडी से इसे टाइट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस वाला हम जोड़ेंगे इसके 1 नंबर पॉइंट पे। देखिए प्लस वाला हम 7805 की 1 नंबर से जोड़ेंगे, और जो माइनस है इसका इसे हम 2 नंबर पे जोड़ेंगे, यानी 2 नंबर हमारा ग्राउंड है तो इस 2 नंबर को
पे हम माइनस वाला जोड़ देंगे। इस तरह से हम जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम ब्लूटूथ कार्ड से अपना वायर, ये 2 वायर मिलता है सप्लाई देने के लिए, तो यहाँ हम इसे लगा लेते हैं, प्लग कर लेते हैं। और एक वायर और आपको मिलता है इस तरह, जिसमें 4 वायर होते हैं। तो यहाँ 3 वायर आपका ऑडियो के लिए होता है और 1 वायर ये FM के लिए होता है। इसे भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं कि इस तरह से मैंने लगा लिया। अब आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करेंगे तो आपका कार्ड ख़राब हो सकता है, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान से देख लेना है कि आपका कौन सा +5 वोल्ट है, कौन सा ग्राउंड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस कार्ड में इस साइड में हमारा +5 है और बीच में यहाँ ग्राउंड दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, इस वायर को आप पकड़ लेंगे जो आपका +5 है। तो इस वायर को आपको +5 वाले वायर को आपको 7805 के 3 नंबर पिन से इसे जोड़ देना है। इसे हमें 3 नंबर पिन से जोड़ने के बाद अब जो दूसरा वाला वायर है हमारा ग्राउंड है, तो इसे 2 नंबर पिन से हम यहाँ पे जोड़ देंगे। यानी 2 नंबर हमारा जो है ग्राउंड है, तो 2 नंबर से हम यहाँ ग्राउंड वाला वायर जोड़ देते। अब ये हमारे ब्लूटूथ कार्ड को सप्लाई मिल गई, ठीक है। अब सप्लाई मिल गई, अब हमें इसका ऑडियो आउटपुट जो यहाँ से निकल रहा है वो अपने इस 4440 बोर्ड के इनपुट पे हमें देना है। तो इसका इनपुट कौन सा है, ये 3 वायर है। जो 3 वायर हमने छोड़ा है, ये 3 वायर हमारा इनपुट है और ये हमारे ब्लूटूथ कार्ड का आउटपुट हो गया। तो यहाँ आपको देखना है, देखिए ये आपका ग्राउंड हो गया। देखिए यहाँ से ग्राउंड आपका ऐसे घूम के यहाँ मोटी लाइन पे चला गया, ठीक है। ये ग्राउंड हो गया। बाकी ये 2 वायर जो आपके हैं ये हमारा इनपुट का हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वायर को हटा देते हैं, ठीक है। इन तीनों वायर को मैंने हटा दिया और हमारे ब्लूटूथ कार्ड से जो 3 वायर ये आउट कर रहे हैं, इसमें बीच वाला ग्राउंड होता है और दोनों साइड वाला ऑडियो आउटपुट होता है। तो बीच वाला ग्राउंड है, तो बीच वाला यानी ग्राउंड मतलब निगेटिव, ठीक है। तो हमें निगेटिव पे यहाँ इस तरह से जोड़ देना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों साइड का हमारा ऑडियो आउटपुट है, तो एक पॉइंट हमने यहाँ से वायर हटाया है, यहाँ पे जोड़ देना है। और दूसरा वायर हमारा देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट है, इस पे जोड़ देना है। तो ये हमारा ऑडियो इनपुट आउटपुट सब कनेक्शन हो चुका है। ब्लूटूथ कार्ड का हमने कनेक्शन कर दिया है। ये FM का आपका ज़रूरत है तो इसको रखेंगे, नहीं तो इसे साइड में कर देंगे या काट देंगे, ठीक है। ये कनेक्शन हो गया। अब बारी है इस पे सप्लाई देने का। तो अगर दोस्तों आप DC सप्लाई देना चाहते हैं तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस दे के आप DC सप्लाई दे के चला सकते हैं। लेकिन अगर AC आपको चलाना है तो यहाँ आपको एक चीज़ देख लेना है कि यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर लगा है या नहीं लगा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 4 डायोड लगे हैं, यानी कि इस प्लेट में हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। बस इस पे ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करना है। तो मैंने जो यहाँ 012 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लिया है, ये इसका सेकेंडरी है और रेड वाला प्राइमरी है। यानी यहाँ 220 वोल्ट AC देना है, यहाँ से हमारा 12 वोल्ट AC आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ जो इसके दोनों वायर हैं आउटपुट के, यहाँ से हमारा 12 वोल्ट AC आउट होगा। इसे हमें कहाँ जोड़ देना है, ब्रिज रेक्टिफायर पे जोड़ देना है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का यहाँ देखिए ये 2 पॉइंट जो हैं, ये दोनों पॉइंट हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर के AC वाले जुड़ेंगे आउटपुट के। तो यहाँ दोनों पॉइंट पे मैं कनेक्शन कर देता हूँ AC का। ये ट्रांसफार्मर का कनेक्शन मैंने कर दिया। अब ब्रिज रेक्टिफायर हमारा AC को DC में बदल के हमारे इस सर्किट को आउट कर देगा, ठीक है। अब इसे हम सप्लाई देके चेक करेंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ टोटल वायरिंग हो चुका है, ट्रांसफार्मर भी हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब इस पर हम सप्लाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ब्लूटूथ कार्ड भी ऑन हो चुका है और दोनों स्पीकर से हमें आवाज़ भी मिल गई है, ठीक है। और अगर इसे FM करके थोड़ा सा इसकी सनसनाहट से हम देखें, अब जो हमारा यहाँ FM चालू हो चुका है, इससे हम देखिए हमारा आवाज़ कम या ज़्यादा हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद यहाँ एक वैल्यू हमारा बेस के लिए काम करेगा, दूसरा वैल्यू हमारा ट्रेबल के लिए काम करेगा। अगर आपको कोई भी वैल्यूम ऐसा हो जो आपका बढ़ाने पे घटता है और घटाने पे बढ़ता है तो उसका वायरिंग बस पलट देना है आपको, ठीक है। 1 नंबर 3 नंबर आपको इधर से उधर कर देना है, बस आपका वो सीधा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप 4440 बोर्ड का फुल वायरिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।